हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं। बैलेंस लाना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। अगेन सेम कार्ड आ गया। सेपरेशन चल रहा है आप लोगों में, नो कॉन्टैक्ट जोन है यहाँ पर, कोई बातचीत नहीं है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा दर्द से आप भी गुजर रहे हैं। बहुत बार आप लोगों के बीच में झगड़े, बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। बहुत उतार चढ़ाव से आप लोगों का रिश्ता गुजरा है। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं और काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। इमोशंस बहुत हाई है, यहाँ पर मून कार्ड भी है। डीप डिप्रेशन है, इमोशंस बहुत ज़्यादा इनको इस समय ट्रिगर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इमोशनल पर्जिंग की एनर्जीज हैं जहाँ पर ये सेपरेशन आया है, जिन रीज़न से आया है, चाहे इनके परिवार के कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ या कुछ और सिचुएशंस हो, तो उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं। इस वक्त और क्या सोच रहे हैं वो। क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं अभी इस वक्त, उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। किस एनर्जी में है। सो यहाँ पर राशियाँ तो सभी आ गई हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन आई है, 111 आया है। किसी तरह की न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही है। 4 है यहाँ पर नंबर, 3 की वाइब्रेशन है। लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत है, डिलेज में बहुत गया हुआ है आपका रिश्ता। बहुत तरह के चैलेंजेस आप लोगों ने अपने रिश्ते में देखे हैं, बट यहाँ एक नई शुरुआत हो रही है। जो भी सिचुएशन है उससे फाइनली एक बदलाव, एक शिफ्ट आ रहा है। चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। जो भी सेपरेशन है वहाँ पर आपके पार्टनर जैसे फाइनली कुछ बर्डन से, कुछ नेगेटिव सिचुएशन से, कुछ रिस्ट्रिक्शंस से खुद को मूव आउट करते नज़र आ रहे हैं, सिचुएशन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपको अप्रोच करने की एनर्जीज हैं, रीच आउट करने की एनर्जीज हैं। बहुत ज़्यादा वेटिंग गेम चला है यहाँ पर, बहुत समय से आप इंतज़ार में रहे हैं। आप भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरे हैं, बहुत हर्ट हुए हैं। एक डिप्रेशन है यहाँ पर, एक एंजाइटी है, बर्डन है, बट यहाँ फाइनली जैसे चीज़ें आप लोगों के फेवर में होती नज़र आ रही हैं। मजिशियन है तो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में 24/7 आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपकी बातों को, आपके साथ को, आपकी प्रेजेंस को। जो पॉजिटिविटी आप इनकी लाइफ में लाते थे, जिस तरह से आप लोगों की बॉन्डिंग रही है, जिस तरह की आप लोगों की केमिस्ट्री रही होगी, जो एक अलग सा ही खिंचाव आपकी तरफ महसूस किया होगा इन्होंने हमेशा, एक अलग सा अट्रैक्शन हमेशा से रहा है, अभी और ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस कर रहे हैं। जो हैंगमैन वाली एनर्जीज़ हैं, जो स्टक एनर्जीज़ हैं, जिस इम्बैलेंस में आपका रिश्ता गया है, चाहे जिन भी लोगों की वजह से गया हो, किसी फीमेल एनर्जीज की एनर्जी है यहाँ पर कि जिनके दबाव के कारण इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है, आपके साथ अन्याय हुआ है, अनफेयर हुआ है, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, उस तरह का ट्रीटमेंट आपने फेस किया है। बट वहाँ पर उन एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आ रहा है, न्याय आ रहा है, जस्टिस है तो न्याय आता नज़र आ रहा है। एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर। इस समय ये काफ़ी ज़्यादा पछतावा महसूस करें और बहुत ज़्यादा अपनी ही पारिवारिक जिम्मेदारियों में, अपने ही परिवार के अंदर बहुत तरह के बर्डन्स को झेलते नज़र आ रहे हैं। सबसे मूव अवे करने की एनर्जीज में आ रहे हैं जैसे। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स,
आप ही पर नज़रें बनाकर रखते हैं, दूरियां हैं, डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट है, लेकिन नज़रें आप ही पर हैं। हर एक्टिविटी पर आपकी नज़र रख रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। जिस तरह से इन्होंने हर्ट किया है या जिस तरह की सिचुएशन आप दोनों के बीच में सेपरेशन की क्रिएट हुई है, तो क्या आप इनका वेट कर रहे हो या मूव ऑन कर रहे हो। स्पाइंग की एनर्जीज हैं, और जो भी आप लोगों के बीच में कोई अगर इनकी तरफ से कुछ इमेच्योर एक्ट हुआ है या बहुत ही रूड बातचीत या कुछ बहुत ही अग्रेसिव वे में इन्होंने कुछ रिएक्ट किया था पास्ट में, तो उन चीज़ों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। परिवार का दबाव बहुत ज़्यादा है, परिवार के कंट्रोल में बहुत है, इनसिक्योर बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, हर्ट हैं, इमोशंस को अपने अंदर दबा कर रख रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। स्पाइन की एनर्जीज है, हिम्मत अभी भी नहीं है उतना, एक फियर है या कैसे चीज़ों को ठीक करें अभी नहीं समझ पा रहे, तो दूरियां हैं, लेकिन नज़रें आप पर बनाई हुई हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पैशन रीइग्नाइट हो रहा है, काफ़ी रोमांटिक एनर्जीज़ हैं, काफ़ी मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ हैं, बहुत कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में जैसे आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं, एक इम्पल्सिव एक्ट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा एक उतावलापन है, बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है एंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है। सो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर रीच आउट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं अभी। द व्हील, किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशन में स्टक हैं ये, कुछ कार्मिक लूप हैं जिसमें ये एट प्रेजेंट डील कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ डेविल है, कोई बंधन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, किसी तरह का ट्रैप है, किसी तरह की डेविल एनर्जीज हैं, इनके कार्मिक्स हैं, जिन सिचुएशंस में एट प्रेजेंट ये बहुत ही बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माइंडसेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, और लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं जो इन्हें अपने दबाव में, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, जो इन्हें भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की है सबके साथ इन्होंने, कि उनके साथ ही कंप्लीशन में चले जाएं, उनके साथ ही एक नई शुरुआत कर लें, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई हैं। काफ़ी ज़्यादा डेविल माइंडसेट है इस समय, किसी तरह के एडिक्शंस में भी हो सकते हैं एट प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो हो सकता है कि ये अपने आप को उनसे भी डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। कुछ भी एडिक्शंस हो सकते हैं, चाहे वैसी कोई कंपनी हो, इनके दोस्त सर्कल हो, या ड्रिंक्स या किसी और तरह की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करके रख रहे हैं ताकि ये सिचुएशन से खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकें, लेकिन बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है इनका, जो जितना इन्हें दबाव बनाकर रख रहा है ये उतना ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी बॉन्डेजेस हैं, कुछ ऐसे बंधन हैं, कुछ ऐसे ट्रैप हैं, या कुछ ऐसे सिचुएशन में ये स्टक हैं कि जहाँ से ये फ्रीली बाहर निकल भी नहीं सकते हैं। कुछ बेनिफिट्स के साथ लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ना, वो वाली एनर्जीज भी है जहाँ पर ये कैसे छोड़े उन चीज़ों को, कैसे उन एनर्जी से बाहर निकले। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव है, आपके साथ यूनियन में आना है, आपकी तरफ अप्रोच करना है, आप इनका कंप्लीशन हो, आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन में ट्रैप्ड है वहाँ बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहे हैं, जिन भी सिचुएशन में है, तो वहाँ पर उन सिचुएशन से बाहर निकलकर आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ जो दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में, उन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, उन दायरों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आपकी तरफ तो काफ़ी एडिक्टिव एनर्जीज हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, सोल टू सोल जो एक कनेक्ट है उसको महसूस कर पाते हैं, और आपके साथ ही चीज़ों को आगे ले जाना है, इस चीज़ की क्लैरिटी इनको आती नज़र आ रही है। जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं वहाँ पर और ज़्यादा आप ही को याद कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो दूरियां बनाकर गए थे, जिन भी रीजंस, जो भी रीज़न देकर ये आपसे दूरियां बना गए थे, चाहे
परिवार का रीज़न दिया हो, पेरेंट्स का दिया हो, जिम्मेदारियों को दिया हो, कुछ भी चीज़ें कही हो या बिना कहे चले गए हो, आपको बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया, जहाँ आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हो, काफ़ी सफरिंग से गुजरे हो, काफ़ी परेशान रहे हो, बहुत ठगा सा महसूस किया है आपने, चीटेड महसूस किया है कि जहाँ आपने इनके साथ अपनी दुनिया देखी थी, सब कुछ सपने इनके साथ ही जैसे इमेजिन किए थे, प्लान किए थे, उन्हें ये बिखेर कर चले गए थे। तो अब इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, वापस एक नई शुरुआत इस रिश्ते की करना चाहते हैं, सेकंड चांस की एनर्जीज़ हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि एक नई शुरुआत की जाए। डेटिंग की एनर्जीज़ भी हैं और हैवी एनर्जीज़ भी हैं, एक सीरियसनेस है यहाँ पर अभी कि आपके साथ आगे बढ़ना है, कोई कैजुअल वे में नहीं, लेकिन ये आगे चीज़ें ले जाना चाहते हैं, काफ़ी सीरियस वे में चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। जेस्चर बिल्कुल छोटा सा ही चांसेस है, मैसेज आपको कर सकते हैं किसी के थ्रू या खुद डायरेक्ट अप्रोच करें, बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना, जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं, उन्हें एंड करके कुछ कार्मिक सिचुएशंस में काफ़ी बुरी तरह से धोखा खाए हैं, ट्रिगर हुए हैं, किसी तरह के धोखे का शिकार हुए हैं यहाँ, लेकिन उन सिचुएशन से फाइनली मूव अवे कर रहे हैं कि आपको अप्रोच करना है, आपकी तरफ लौटना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को काम में बिजी रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करके रखा है, दुनियादारी की चीज़ों में बहुत बिजी रहे हैं, लेकिन दिल दिमाग में आप ही छाए रहते हो, आप ही के लिए रिग्रेट है, पछतावा है, आप इनकी यादों से नहीं निकल रहे हो। जस्टिस है, साथ में 9 ऑफ स्वॉर्ड है, तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं इस समय, शनि की एनर्जीज हैं, तो काफ़ी हैवीनेस महसूस कर रहे हो सकते हैं, काफ़ी एंग्जाइटी से गुजर रहे हो सकते हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा जैसे इनकी लाइफ के कुछ सिचुएशंस, कुछ कर्मा इनको इनकी गलतियों का एहसास करा रहा है कि इन्होंने आपके एफर्ट्स को, आपके इमोशंस को बिल्कुल नकारा है, आपके साथ बहुत कुछ गलत हो गया है, न्याय करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। इन्हें बार बार इस चीज़ का एहसास कराया जा रहा है कि इनकी तरफ से गलतियां हुई हैं, ये चाहे जितनी चीज़ों में खुद को बिजी करें उतना ज़्यादा ही आपके लिए और स्ट्रॉन्ग पुल महसूस कर पाते हैं, या कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक ट्रिगर्स फेस करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ढीठ है, बहुत स्टबर्न है, बहुत नेगेटिव है, या ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, तो वहाँ बार बार इनको कुछ ना कुछ चीज़ों का रियलिटी चेक मिल रहा है, जहाँ बार बार इनके इल्यूजन्स या इनके भ्रम टूट रहे हैं कि इन्हें समझ आ रहा है आप बहुत प्योर थे इनके साथ, डेडिकेटेड थे, ऑनेस्ट थे, और इन्हें आपके पास लौटना है, आपकी तरफ अप्रोच करना है। माफ़ी की एनर्जीज अगेन है और एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जीज हैं। एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा पैशन हाई है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज, सारी एनर्जीज वही आ रही हैं कि आपको अप्रोच करने के लिए आपकी तरफ लौट रहे हैं, इमोशनल वे में, पैशनेट वे में, एक न्यू बिगनिंग है। जो कन्फ्यूजन में थे, जिस डाउट में थे, फ्यूचर के लिए क्लियर नहीं थे, तो हर चीज़ का एहसास हो रहा है, न्याय आ रहा है, एंड यहाँ टावर भी है, जजमेंट है, 10 ऑफ स्वॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं तो धोखा खाए हैं, साथ में 5 ऑफ स्वॉर्ड से कहीं ना कहीं धोखा खाए हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, डिवाइन इंटरवेंशन, जजमेंट है यहाँ पर, डिवाइन न्याय कर रहा है यहाँ पर कुछ, जहाँ पर ये अपनी गलतियों का एहसास कर पा रहे हैं, या आपकी इम्पोर्टेंस इन्हें समझ आ रही है इनकी लाइफ में। ट्रिगर्स फेस कर रहे हो सकते हैं इस समय। 3 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है यहाँ पर, डेविल भी है यहाँ पर, भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है, थर्ड पार्टी है यहाँ पर। बहुतों के केस में हो सकता है कि जिस रीज़न से ये आपकी तरफ नहीं अप्रोच कर रहे हैं, बट नज़रें आप ही पर हैं, बीच का रास्ता, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं दोनों सिचुएशन को, आपको वापस से रिकनेक्ट करना चाहते हैं और आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं।
पास्ट में जो ये अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे, अपने दिल की, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, ये अपने ही कुछ मटेरियलिस्टिक नीड्स, माइंडसेट, बेनिफिट्स या कुछ फिजिकल अट्रैक्शन, कुछ भी रीजंस की वजह से ये आपसे दूरियां बना रहे थे और इस रिश्ते में एक बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आ रहा था। तो वहाँ अभी ये अब समझ पा रहे हैं कि आपके बिना ये बहुत अधूरे हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत क्रॉस रोड में। सेम कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो प्लानिंग कर रहे हैं, अपने दायरों से बाहर निकलना चाहते हैं, जिन दायरों में इन्होंने खुद को सीमित कर दिया था और आपको पूरी तरह से ब्लॉक करके छोड़ा हुआ था, आपसे पीठ मोड़ी हुई थी, पूरी तरह से मुंह मोड़कर खड़े थे, या पूरी तरह से सब कुछ आपसे अपने आप को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट किया हुआ था। तो भी ये अब आपकी तरफ वापस से रीयूनाइट होने के लिए लौटते नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत झूठ बोलते हो, बहुत डिसेप्टिव हो, बहुत माइंड गेम खेलते रहे। ये पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है कि अब आपको फेस करने के लिए भी इन्हें अपने में एक अलग सी हिम्मत लानी पड़ेगी। कुछ सिचुएशंस हैं, कहीं तो धोखा भी खा रहे हैं, कुछ सिचुएशन से अभी तो छुपते छुपाते नजर आ रहे हैं, चाहे इनकी लाइफ के अंदर ही कुछ परिस्थितियां हों, लेकिन आपको अप्रोच कैसे करें, कैसे आपको एक क्लैरिटी दें। ये जो पास्ट में गोस्ट कर गए हैं, आपसे दूरियां बना गए, तो आप कैसे आपकी तरफ अप्रोच करें। बट ये काफ़ी प्रैक्टिकल वे में प्लान आउट कर रहे हैं। जो पास्ट की डिसेप्टिव एनर्जीज थी उससे ये अब एक अलग ही तरह के ऑरा में आकर आपको अप्रोच करने की एनर्जीज हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक ब्लंट कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन बहुत क्लियर कट अपने एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को आगे ले जाना। थोड़े रूड रह सकते हैं बट कुछ ना कुछ क्लैरिटी देंगे। इनकी तरफ से गलत हुआ है, इस चीज़ का एहसास है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अनएक्सपेक्टेड वे में एक न्यू बिगनिंग है, सेम कार्ड है यहाँ पर जो आया है, वही कार्ड है। बहुत ज़्यादा पैशनेट है, सेम कार्ड्स वॉन्ड्स। सो पैशनेट वे में एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में आपको अप्रोच करेंगे, न्याय देना चाहते हैं और इस समय ये इनको किसी ना किसी तरह के ट्रिगर मिल रहे हैं जहाँ पर डिवाइन इनको एहसास करा रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। जस्टिस टाइम है ये, डिवाइन की तरफ से टेस्ट कह लीजिए, डिवाइन की तरफ से इनको चीज़ों का रियलाइजेशन कराया जा रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत ज़्यादा परिवार का बर्डन है, जिनमें अब ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं आप कैसे थे, बाकी लोग कैसे हैं। अपने ही लिए हुए कुछ निर्णयों का बहुत ज़्यादा पछतावा है, रिग्रेट है अपने डिसीजंस का, कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा ही कठोरता से बिहेव किया है, आपके साथ बहुत ही हार्श रहे हैं, बहुत ही रूड रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, इस समय किसी से बात नहीं करें, आपसे तो डिस्कनेक्टेड हैं ही, बाकी लोगों से भी नहीं बात करें इस समय। एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जीज हैं, एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जीज हैं, अपनी गलतियों को समझ पाना, एहसास होना और उस चीज़ का रिग्रेट होना, कि पछतावा होना कि इन्हें इस तरह से आपके साथ नहीं करना चाहिए था, वो उस दौर से गुजर रहे हैं और उन चीज़ों का भी बोझ बहुत ज़्यादा है। टावर कार्ड अगेन आ रहा है। इनकी लाइफ में कुछ तो है, हुआ है, जिसके बाद ये इस एनर्जी में आए कि जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने गलत किया है। जो छल कपट आपके साथ हुआ है, जो भी बैक स्टैबिंग आपने फेस की है, किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज या किसी तरह के ब्लेम्स, किसी तरह के इल्ज़ाम, धोखे, जिन भी चीज़ों का आप शिकार हुए हैं, तो वहाँ पर डिवाइन अब न्याय करता नज़र आ रहा है। इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रगलिंग चैलेंजिंग फेज, जहाँ पर ये पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं और बहुत लोगों के सच इनके सामने आए हैं और जिन जिन लोगों पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ही विश्वास किया था, चाहे जो भी सिचुएशन में अपने मतलब से, लाभ से चले गए थे, आपका दिल तोड़कर आपसे दूरियां बना गए थे, वहाँ पर ये चीज़ें ये सफ़र कर रहे हैं एट प्रेजेंट। वहाँ पर लोगों की सच्चाई सामने आ रही है। मैजिशियन,
एंडिंग्स जो हुई हैं उसमें एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। परिवार के चलते इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया है, इस रिश्ते को ख़त्म किया है। सोसाइटी, परिवार, कास्ट, कल्चर, फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, जहाँ पर इन्हें आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था, या आप इनके बराबरी के नहीं लग रहे थे, इनको या इनके परिवार को, जो भी रीजंस से इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला है, वहीं ये टावर मोमेंट आ रहा है। जो टावर कार्ड बार बार क्यों आ रहा है? इसीलिए आ रहा है कि इन्होंने गलत किया है, इन्होंने किसी के इमोशंस के साथ खेला है, किसी को गलत वादे करके उसे बीच राह में छोड़ दिया। तो अभी ये एंडिंग्स फेस कर रहे हैं और कुछ फाइनली सिचुएशंस को रिलीज करके आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करें। एक न्यू बिगनिंग आपके साथ होती नजर आ रही है। तो यहाँ एक नई शुरुआत आपके साथ है। क्या रहेगा आने वाले समय में? स्टक एनर्जी से, ट्रैप्ड एनर्जी से, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, इनडिसीजन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, मैनिपुलेशन से, डिसेप्टिव एनर्जी से आने वाले समय में बाहर निकलेंगे एंड एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करते नज़र आ रहे हैं। एक नई शुरुआत है, एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट या फ्यूचर के बारे में आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ ही नई शुरुआत करनी है। जो पास्ट के इनके एक्शंस रहे हैं उस चीज़ में इनको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन डेफिनेटली होगा एंड आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देनी है, सॉलिड कमिटमेंट की एनर्जी से। तो आप ही की तरफ लौट रहे हैं। 3 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आई है, 1 की वाइब्रेशन है। तो आने वाले 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 3 दिन लगा लीजिए या 1 हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।